अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है। इस वक्त ये MPPT भी बंद पड़ा हुआ है और सोलर से अभी इसको करंट बंद किया हुआ है क्योंकि सोलर पर अभी धूप नहीं आई। जब उसके ऊपर सही धूप लगती है फिर हम इसको यहाँ से ऑन करते हैं और ये MPPT ऑन हो जाता है, चलने लग जाता है। अभी बैटरी जो है ये 12 वाट इसके पूरे हैं और ये आप देख सकते हैं कि बैटरी जो है इस वक्त 12। और सुबह सुबह हमने वॉशिंग मशीन चलानी थी तो अभी धूप निकल रही है। सुबह सुबह हमने वॉशिंग मशीन लगानी थी तो ये देखें वॉशिंग मशीन जो है वो चल रही है। ये आप देख सकते हैं कपड़े इसके ऊपर धुल रहे हैं। सुबह सुबह के टाइम अभी ये देखें सोलर के ऊपर धूप आ चुकी है। मैं अभी इसको ऑन करने लगा हूँ और ये आप देख सकते हैं कि ये UPS जो है इस वक्त ऑन है। और ये आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ये सोलर लिखा हुआ है, जहाँ पे सोलर लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने इसको जो चेंज ओवर है इसको सोलर की तरफ किया हुआ है। यानी कि ये जो वायर लगी हुई है ये 729 की तार है। इसमें 729 को बोलते हैं और ये इसमें UPS में जाके लगी हुई है, ठीक है। और UPS की जो तार है, जो ब्लैक वायर होती है वो माइनस में लगा देते हैं और जो रेड वायर होती है वो प्लस पर लगा देते हैं। इस तरह से ये UPS का जो कनेक्शन है वो हो जाता है। और ये जो इसकी तार पड़ी हुई है ये बिजली से बैटरी को चार्ज करने के लिए ये स्विच होता है, लेकिन मेरी जो बैटरी है ये सोलर से चार्ज होती है। और अभी मैं इसको ऑन करने लगा हूँ। ये टॉमसन का 63 एम्पियर का ब्रेकर है। ये इसको मैंने अभी ऑन कर दिया है। इसको 14.5 पर मैंने सेट किया हुआ है। जब 14.5 बैटरी के वोल्ट हो जाते हैं तो ये बैटरी को करंट कट ऑफ कर देता है। अगर इसके वोल्ट सेट करने हो कि भाई इतने वोल्ट तक ये बैटरी चार्ज हो और इससे आगे ना हो तो इसका ये सिस्टम होता है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं छोटा सा पुर्जा लगा हुआ है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है सेट वोल्टेज, यानी कि ये जो पेज घुमाएंगे ना तो यहाँ पर ये आ जाता है। यहाँ वो जब पेज आप घुमाएंगे तो यहाँ पर मतलब कम ज़्यादा हो जाते हैं। जहाँ पर आपने सेट रखना हो वहाँ पर आपने सेट करके उसके बाद आपने बैटरी का जो ब्रेकर है वो ऑन करना है। जब आपने बैटरी के वोल्टेज सेट करने हो तो पहले सिर्फ सोलर का जो है वो ब्रेकर ऑन करना है और इसके जो वोल्टेज हैं वो आपने सेट कर लेने हैं यहाँ पेज की मदद से। जितने भी आपने वोल्टेज रखना चाहते हैं बैटरी की ताकत के हिसाब से, उसके एम्पेयर के हिसाब से, बैटरी जितनी पावरफुल होती है उस हिसाब से आपने अपने वोल्टेज सेट करने हैं। अभी ये आप देख सकते हैं कि कोई एम्पेयर नहीं आ रहा और आगे जो मेरी बैटरी है वो भी इस्तेमाल हो रही है। सोलर जो है बैटरी के ऊपर जो एक वॉशिंग मशीन है वो चल रही है। अभी मैं ये इसको ऑन करूँगा बैटरी वाले ब्रेकर को। ये 125 एम्पेयर का DC ब्रेकर है। ये मैंने ऑन कर दिया है और ये इस वक्त 17 एम्पेयर जो हैं वो सोलर से आ रहे हैं। जैसे जैसे धूप तेज़ होगी तो एम्पेयर ज़्यादा हो जाएंगे। मेरा ये MPPT जो है आप पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं कि 2 सोलर पैनल कैनेडियन N टाइप मैंने लगाए हुए हैं और 2 सोलर पैनल पर ये जो MPPT है प्रिंस का 60 एम्पेयर का MPPT है, लेकिन ये 73 एम्पेयर जो है देता है। पूरे 73 एम्पेयर
इस MPPT ने 2 सोलर पैनल पर मुझे दिए हैं। आप मेरी पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने इस्त्री चलाकर दिखाई है, वहाँ पर इसने 73 एम्पेयर दिए हैं। और 73 एम्पेयर उस वक़्त होते हैं जब आपके धूप जो है वो भी सही तेज़ हो, यानी कि दिन का वक़्त हो, 1-2 बजे का धूप आपकी सही फुल तेज़ हो, और आगे आपने UPS लगाया हो जो कि सही बैटरी की अंदर से सही बिजली को खींच के और बैटरी को सही ताकत के साथ खींच के आगे आपकी लोड को जो है वो पूरा करता है। जब UPS ताकत के साथ बैटरी के अंदर से करंट खींचता है तो फिर यहाँ से एम्पेयर जो है बढ़ जाते हैं, क्योंकि MPPT का काम है कि आपकी बैटरी को भी चार्ज रखना और आगे जो आप लोड इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए भी एम्पेयर प्रोवाइड करना। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी ये एम्पेयर जो है कम होते जा रहे हैं, आगे हमारा लोड कम है। मेरा ख्याल में वॉशिंग मशीन बंद हो गई है। बेटा वॉशिंग मशीन का जो बटन है वो घुमा के आओ। और वॉशिंग मशीन असल में बंद हो गई थी, इसलिए ये एम्पेयर यहाँ से कम हो गए हैं। ये आप देख रहे हैं कि बैटरी इस वक्त 13.3 हो गई है, क्योंकि आगे इसका लोड नहीं है। सर्दियों का मौसम है, पंखे वगैरह बंद होते हैं। बस ये 2-3 लाइटों से जो है, इस तरह की जो बड़ी बड़ी लाइटें हैं वो मैंने लगाई हुई हैं, लेकिन लाइटों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको। अगर पंखे वगैरह चलें तो फिर होता है। चलाइए वॉशिंग मशीन। अभी वॉशिंग मशीन चलाई है इन्होंने, तो ये आप देख रहे हैं अभी जो वोल्ट है कम हो गए हैं, पहले 13.3 थे। तो इसी तरह से ये मैं बताना चाह रहा था कि सर्दियों का मौसम है तो हम सुबह सुबह उठ के वॉशिंग मशीन चला लेते हैं। बैटरी मेरी फुल होती है तो बैटरी पर ही हम सुबह सुबह वॉशिंग मशीन चला लेते हैं। फिर जब धूप आती है सोलर के ऊपर तो फिर हम इसको ऑन करके हम जो है बैटरी को चार्जिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और मज़ीद इस पर हम कावा वगैरह जो है वो मतलब बनाना होता है, जग के ऊपर कावा वगैरह भी बना लेते हैं। चाय वगैरह बनानी हो, दूध गर्म करना हो, जो एक जग मिलता है, इलेक्ट्रिक जग जो होता है, उस पर ये सारा तैयार हो जाता है। ये इलेक्ट्रिक जग है, ये आप देख सकते हैं। ये जग भी मैंने इसके ऊपर चलाया है, आप पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं। ये भी मैंने इसके ऊपर चलाया था। ये ड्राई मशीन है फ़िलिप्स की, ये बालों को ड्राई करने के लिए गर्म हवा देती है। कमरे को भी गर्म करने के लिए मैं कई दफ़ा इसको चला देता हूँ, इससे कमरा भी गर्म हो जाता है। ये ड्राई मशीन है फ़िलिप्स की, और इससे देखिए मैं इसको चलाता हूँ तो ये आप देखेंगे कि एम्पेयर ज़्यादा हो जाएंगे। ये भी चल गई है, ये आप देख सकते हैं गर्म हवा आ रही है, इसकी आवाज़ से पता चल रहा होगा आपको, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से एम्पेयर भी ज़्यादा हो गए हैं, 22 एम्पेयर हो गए हैं तकरीबन, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ से जो बैटरी के वाट थे वो भी कम हो गए हैं और यहाँ से एम्पेयर भी बढ़ गए हैं, क्योंकि UPS जो है वो आगे ताकत देता है इसको। ये मेरा 250 वाट की या 500 वाट की होगी, क्योंकि इसके अंदर ये स्प्रिंग लगे होते हैं, हीटर की तरह ये चलती है और गर्म हवा देती है, और इससे सही कमरा अब गर्म भी हो जाता है। लेकिन इसको मैं ज़्यादा देर नहीं चलाता, इसलिए कि ये इसके जो तार है ये बिल्कुल हल्की लगी हुई है, तार इसकी सही भारी लगी होनी चाहिए। ये तार अक्सर गर्म हो जाती है, डबल तार साथ साथ लगी होती है, पतली पतली तारें होती हैं, ये गर्म हो जाती हैं। और ये इस वक्त कमरा गर्म कर रही है। ये मैंने इसको उतार दिया और ये आप देख रहे हैं कि बैटरी के वोल्ट जो हैं वो वापस आ रहे हैं। और किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।